आज मेरा ये सेकंड वीडियो है अबाउट मीटर। मीटर क्या होता है? देखिए, मीटर का हमको वीडियो बनाने का रीज़न ये हो गया कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, बहुत सा वीडियो है। किसी ने बहुत तरीका बताया है कि कैसे हमने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। तो वो जो भी तरीका है सब रॉन्ग है, कोई भी इससे हम लोग बिजली बिल को कम नहीं कर सकते। कितने ने बताया है कि हमने कैपेसिटर को यूज करके मीटर को हम लोग बिजली बिल को कम कर सकते हैं। कितना ने बताया है कि 10 का सिक्का यूज करके हम लोग बिजली बिल कम कर सकते हैं। कितना ने बताया है कि एमसीबी को हम लोग यूज करके मीटर बिजली बिल को हम लोग कम कर सकते हैं। कितना ने बताया है कि एक फेज एक न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल को हम लोग मीटर से ना ले तो हम लोग बिजली बिल को कम कर सकते, केवल फेज यूज करें और ग्राउंड जो है अपना न्यूट्रल यूज करें तो हम लोग बिजली बिल को कम कर सकते हैं, अपना मीटर कम उठेगा। जो कि जितना भी ये सब वीडियो है वो रॉन्ग है। मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा करने से आपका मीटर जो है, ठीक है, मीटर जो है आपका ख़राब हो जाएगा और ख़राब होने के कारण आपका वो बिल जो है, ठीक है, वो अधिक देना लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना करें अपने मीटर में कि जिससे आपको और नुकसानी पड़े और आपको महंगा पड़े, जिससे फिर आपको दोबारा दूसरा मीटर के लिए कंप्लेन करना पड़े, आपको दूसरा मीटर लेना पड़े। तो होता क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि ये अपना जो मीटर है, ठीक है, इस मीटर में एक अपना जो फेज आता है, एक मेरा न्यूट्रल आता है। ये मेरा इनपुट पॉइंट हो गया, ठीक है, ये मेरा इनपुट पॉइंट हो गया। ये जो मेरा आउटपुट पॉइंट होता है, यहाँ से हम लोग लेते हैं लोग, ठीक है। ये मेरा फेज हो गया, एक मेरा न्यूट्रल हो गया। अब देखिए, ये मीटर के अंदर सर्किट लगा हुआ रहता है। जैसे मल्टीमीटर हम लोग देखते हैं लोग, मल्टीमीटर में हम लोग क्या कहते हैं, करंट को मेजर करते हैं लोग, वोल्टेज को मेजर करते हैं लोग, पावर फैक्टर को मेजर करते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें मल्टीमीटर के अंदर एक सर्किट बना हुआ रहता है जो करंट को भी मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर करता है और पावर फैक्टर को भी मेजर करता है, ठीक है। तो ये आपका जो लोड पे डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना ले रहा है, वोल्टेज कितना ले रहा है और पावर फैक्टर कितना ले रहा है, ठीक है। तो अगर जब हम लोड ज़्यादा यूज करते हैं, ये मेरा घर है, इस घर में मानिए हम लोड जो यूज कर रहे हैं, लोड जो है मेरा बल्ब है, ठीक है, ठीक है, हीटर यूज कर रहा है, ठीक है, अपना फ्रिज यूज कर रहा है, ठीक है, या टीवी यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने मोटर भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप जब बॉल यूज करते हैं तो बॉल यूज करने के क्या होता है कि इसमें आपका बिजली बिल बहुत कम आएगा। क्योंकि बिजली बिल ज़्यादा कब आता है कि जब आपका पावर फैक्टर अधिक होना चाहे तो बिजली बिल ज़्यादा आता है। तो पावर फैक्टर क्या है समझ लेते हैं कि जो हमारा सप्लाई आता है, वो सप्लाई कुछ, ये मेरा एक वोल्टेज हो गया साइन वेव, जो इनपुट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इनपुट जो मेरा आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा एक क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और जो करंट होता है इसके प्रोपोर्शनली होता है, तो ये मेरा एक करंट हो गया, ठीक है। अगर जब हम लोग बॉल यूज करते हैं तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो उस टाइम मेरा मीटर जो है कम करंट लेगा, यानी कि करंट जो है कम लेगा, जिसके कारण मेरा पावर फैक्टर 0 आएगा, ठीक है। तो मेरा बिजली बिल भी कम उठेगा। अगर जब हमने मोटर यूज करते हैं और इंडक्टर यानी हीटर यूज करते हैं घरों में, तो होता क्या है कि पावर फैक्टर मेरा बढ़ जाता है। इसने करंट कभी भी जानते हैं कि हीटर यूज करते हैं तो ज़्यादा करंट लेता है, ये नॉर्मली भाषा है, सब कोई जानता है। मोटर भी यूज करते हैं तो ज़्यादा करंट लेता है, सब कोई जानता है, ठीक है। तो जब अपना करंट लेते हैं तो ये मेरा वोल्टेज तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन करंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, करंट यहाँ से आगे हो गया, तो ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनता है उसी को पावर फैक्टर बोलते हैं लोग। तो पावर फैक्टर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि करंट आपका ज़्यादा लेने लगा तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, पावर फैक्टर बढ़ गया। तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा जिससे आपका बिजली बिल भी बढ़ना चालू हो जाएगा। कि करंट लेगा ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं कि P = VI क्या हो जाएगा, cos फाई, ठीक है। फाई माने पावर फैक्टर, V माने वोल्टेज करंट। तो आपका यह करंट ज़्यादा हो गया, वोल्टेज तो सेम है, करंट आपका बढ़ रहा है और पावर फैक्टर भी आपका बढ़ रहा है।
तो पावर फैक्टर जब बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, किलोवाट जो है वो आपका वो बढ़ेगा। तो किलोवाट बढ़ेगा तो आपका यूनिट बढ़ेगा, ठीक है, यूनिट बढ़ेगा, ठीक है। तो यूनिट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जब मोटर यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं तो आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कम यूज करेंगे मोटर और हीटर को, ठीक है। और यूज भी करते हैं अगर मोटर और हीटर को तो कंटिन्यू यूज ना करें, कुछ देर बंद रखें इसे, फिर हम इसको चालू करें तो मेरा बिजली बिल कम आएगा। अब देखते हैं यूनिट क्या होता है। तो अगर जब हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट जो कोई मिस्त्री आता है यानी मीटर को रीडिंग लेने आता है तो ये यूनिट दिखाता है, कितना यूनिट आप यूज किए हैं। जैसे 5 यूनिट यूज आप किए हैं कि 6 यूनिट यूज किए हैं, ये देखता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं लोग, तो ये हो जाता है किलो वाट इंटू, ठीक है, किलो वाट इंटू डे इंटू 24 आवर, ठीक है। ये 24 आवर निकलता है। तो आपका किलो वाट जो मीटर में किलो यानी क्या हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। वाट माने आपका वोल्टेज, वाट माने वही अपना पावर का यूनिट है ये, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना मीटर में जैसे कितना आपने यूज किया है। तो मानते हैं कि हमने कितना आपका 2 किलोवाट यूज किया मीटर में, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई, डे कितना, डे देखता है कितना दिन का, तो 2 दिन का अगर मानते चाहिए 1 दिन का, आवर देखता है फिर कितना आवर, ठीक है। तो आप 2 घंटा यूज किए हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देता है, फिर आपका आ जाता है 4 यूनिट आ जाता है। और 4 यूनिट का वो बिल लेता है आपसे, 4 यूनिट का आपका, 4 यूनिट का आपका क्या करता है, पैसा लेता है आपका। तो ये हो गया। तो इससे आपको क्या मीटर यानी बिजली बिल कम आएगा। आप एक जानते होंगे, सब कोई देखा होगा डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड, ये सब कोई जानता होगा, ठीक है। एक मीटर में लगा हुआ रहता है, वो आता है मैक्सिमम डिमांड आता है। तो मैक्सिमम डिमांड क्या है, ये क्या है बताता हूँ। कि जैसे आपका मंथली बना रहता है 1 to 30 डेज़, ठीक है। अगर 1 to 30 डेज़ में आपका जो 5 यूनिट उठा है बिजली बिल, इसका पैसा आप पेड नहीं कर रहे हैं तो पेनाल्टी लगता है, आपको फ़ाइन देना पड़ता है, ठीक है, फ़ाइन देना पड़ता है। या आपको और क्या, आपको 2 यूनिट तक ले इस मीटर में सेटिंग है, जो बिजली विभाग है उसको आपको दिया है 2 यूनिट तक ले आप मीटर क्या बिजली जला सकते हैं, 1 मंथ में आपको यूज करना है। अगर आप 2 यूनिट से 3 यूनिट तक ले 1 मंथ में बिजली यूज करते हैं, 2 यूनिट से 3 यूनिट तक ले, इसमें सेटिंग क्या है कि 2 यूनिट तक ले ही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने 3 यूनिट तक ले बिजली यूज किया तो होता क्या, 1 मंथ में 1 to 30 यानी 1 मंथ में आपने यूज किया तो क्या 1 यूनिट का आपको फ़ाइन देना पड़ता है, 1 यूनिट का आपका पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इससे बचे यानी और जो बिजली बिल है अपना मंथली, हर मंथली वाइज पेड करें तो मेरा फ़ाइन से भी बचेंगे। और जितना मेरा मीटर का सेटिंग है वो बता देगा कि मेरे को 1 मंथ में कितना, जो रीडिंग लेने वाला आता है वो आपको बोलेगा कि 1 मंथ में आपको कितना बिजली यूज करना है। तो आप उतना ही यूज करें तो आपको ये मैक्सिमम डिमांड जो है आपका नहीं लगेगा। थैंक यू। और बचे अपना ये कैपेसिटर यूज करने से कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बकवासें हैं। जो हमारे इंजीनियर होते हैं लोग जो बिजली विभाग में, वो इतना पागल नहीं है कि मीटर को वो सब सोच के बनाते हैं। कोई भी मीटर अपना दे रहा है कंपनी तो बहुत सब चीज़ सोच के बनाता है कि इसमें क्या क्या संभावना आ सकता है, क्या क्या किया जा सकता है जिससे मीटर ना चले, हम बिजली भी यूज कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है।